हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। जूलॉजी का सेकंड चैप्टर है रेस्पिरेटरी सिस्टम। जब आपने जूलॉजी पढ़ना स्टार्ट किया होगा तो सबसे पहला लेक्चर हमने डाला था कि जूलॉजी हम किस सीक्वेंस में पढ़ाएंगे। तो उसमें पहला चैप्टर था डाइजेस्टिव सिस्टम, दूसरा चैप्टर था रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र। यह चैप्टर आपको लगभग 3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। 3 लेक्चर आपका थ्योरेटिकल जाएगा और साथ ही साथ कुछ एमसीक्यू भी करवाऊंगा। जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा साथ साथ कुछ एमसीक्यू भी करवाऊंगा और स्पेशल एमसीक्यू का वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएगा। एक वीडियो के माध्यम से पूरी एमसीक्यू करवा दूंगा, यानी 4 वीडियो में पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का जो सबसे पहले हमारा टॉपिक होगा श्वसन। रेस्पिरेशन आखिर है क्या? सबसे पहली बात तो 2 वर्ड में लोग कंफ्यूज होते हैं, एक रेस्पिरेशन और एक ब्रीदिंग। क्या एक वर्ड होता है ब्रीदिंग, एक वर्ड होता है रेस्पिरेशन? बताइए ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में अंतर क्या है? तो सबको लगता होगा कि ब्रीदिंग मतलब भी सांस लेना और रेस्पिरेशन मतलब भी सांस लेना। ऐसे हिंदी में इस वर्ड का दोनों का मतलब श्वसन ही होता है। हिंदी में दोनों श्वसन ही है, लेकिन यदि इंग्लिश वर्ड की बात करें रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग, और अक्सर हिंदी में जो क्वेश्चन आता है वो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। तो आपको समझना है कि जहां ब्रीदिंग वर्ड लिख दे वहां कहने का मतलब है कि सांस लेना और सांस छोड़ना। बस क्या करना, सांस लिए, सांस अंदर डाले, इंस्पिरेशन अंतःश्वसन, और निःश्वसन यानी बाहर सांस निकाले। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं। ठीक है, लेकिन जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है यानी श्वसन होता है, इस श्वसन का मतलब होता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स कार्बनिक कंपाउंड, जटिल कार्बनिक कंपाउंड ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटकर सरल कार्बनिक कंपाउंड बनाता है और साथ ही साथ ऊर्जा का उत्पादन करता है। जैसे कि आपको मैं बताता हूं, ये देखिए ये रेस्पिरेशन का इक्वेशन है, जो कि ह्यूमन रेस्पिरेशन होता है। तो उसका इक्वेशन क्या है आपको ये देखना है। सबसे पहले ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ये जटिल कार्बनिक है, आपको पता नहीं ये पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड है। तो ये जो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ये इक्वेशन आपको ध्यान रखना चाहिए, एकदम बैलेंस्ड इक्वेशन ही। कैसे याद रहेगा वो भी बताऊंगा, पहले आप देख लीजिए। ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज किसके प्रेजेंस में टूटता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। हम लोग खाना खाते हैं, ग्लूकोज का सोर्स क्या है, ध्यान से समझिएगा। ग्लूकोज का सोर्स क्या है, आप रोटी चबाएं, रोटी में क्या होता है, स्टार्च होता है। अभी हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ चुके हैं इसलिए मैं बताऊंगा। रोटी में क्या होता है, स्टार्च होता है। स्टार्च पे कौन सा एंजाइम एक्ट करता है, तो सेलिब्री एमाइलेज। एमाइलेज इसमें किसको में तब्दील कर देता है, माल्टोज में। माल्टोज पर कौन सा एंजाइम एक्ट करता है, माल्टेज। माल्टेज क्या करता है, माल्टोज को 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। और ग्लूकोज क्या होता है, स्टार्च का एब्जॉर्बेबल फॉर्म है, एब्जॉर्बेबल फॉर्म है, जिसमें कि ग्लूकोज के फॉर्म में ही वो एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, अब जब ग्लूकोज के फॉर्म में हमारे ब्लड स्ट्रीम में चला गया, अब हमारे ब्लड में आ गया, अब हमारे ब्लड में इधर से खाना की तरफ से तो ग्लूकोज आ गया और सांस लिए तो ऑक्सीजन आ गया, सांस लिए तो ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन भी ब्लड में आ गया। अब हमको एनर्जी बनाना है। फाइनली हम लोग खाना खाते क्यों है, सांस लेते क्यों है, क्योंकि एनर्जी बनाना है। तो जो खाना खाए ग्लूकोज और जो सांस लिए ऑक्सीजन, ये दोनों मिला और क्या बनाएगा, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और वाटर बनाएगा, और साथ ही साथ जो मेन चीज है वो एटीपी बनाएगा, यानी एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में बनता है, एटीपी के फॉर्म में बनता है। समझ रहे? तो ये हुआ क्या कि देखिए यहाँ पे जो इतना बड़ा कंपाउंड था और उसको सरल कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में तब्दील कर दिया ना, तो वही करा कि किसी भी जटिल कार्बनिक पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करना, सरल कार्बनिक पदार्थ में तब्दील कर देना और साथ ही साथ ऊर्जा का उत्पादन करना क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन कहलाता है। अब इससे क्वेश्चन कैसे आएगा, सीधा दे देगा कि विच इक्वेशन इज करेक्ट, मतलब कौन सा इक्वेशन रेस्पिरेशन का सही है और बैलेंस्ड वे में। तो देखिए सिर्फ कार्बन, तो आपको ग्लूकोज तो याद रहेगा फॉर्मूला, हम बता रहे ग्लूकोज होगा C6H12O6, इसमें कुछ नहीं लगाना है। प्लस ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के आगे भी 6 लगेगा, सबके आगे 6 लगा देना है, सिर्फ ग्लूकोज को छोड़ करके। कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर बनता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर हमारे बॉडी के थ्रू बाहर निकल जाता है ना, सांस निकालते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड में भी 6, इसमें भी 6 और इसमें भी 6, बस ग्लूकोज में कुछ नहीं लगाना है। ठीक है, और एटीपी कितना बनता है, तो एटीपी यदि प्रोकैरियोटिक कोशिका है, यदि प्रोकैरियोटिक कोशिका है तो उसमें 38 एटीपी बनेगा, और यदि यूकैरियोटिक कोशिका है तो उसमें कितना एटीपी बनेगा, 36 एटीपी बनेगा। कितना मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से, 1 मॉलिक्यूल ऑफ
ग्लूकोज से एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज के टूटने से प्रोकैरियोटिक कोशिका में 38 एटीपी बनता है, यूकैरियोटिक कोशिका में 36 एटीपी बनता है। प्लस एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, याद रहना चाहिए, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एटीपी को क्या कहते हैं? और एक नाम है एटीपी के बारे में मैं लिख देता हूं, याद रख लीजिए, आप भी नोट्स में अपना उतार लीजिएगा। एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द, क्या कहेंगे? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। हिंदी में कहे तो ऊर्जा का सिक्का। क्या कहेंगे? करेंसी मतलब क्या होता है? सिक्का। ऊर्जा का सिक्का कहते हैं। ऊर्जा का सिक्का किसे कहा जाता है? जैसे कि आपके पैकेट में है ना चिल्लड़ सिक्का, तो वो क्या है? नोट के रूप में है, सिक्का के रूप में। उसी तरीके से एनर्जी हमारा किस रूप में होता है? एटीपी के रूप में होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर? एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में प्रोकैरियोटिक कोशिका में अगर टूटेगा तो कितना बनेगा? 38 एटीपी। यदि वो कौन सा श्वसन है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है तब। किसका मैं बात कर रहा हूं? ऑक्सीजन की उपस्थिति, मतलब क्या? एरोबिक रेस्पिरेशन। कौन सा? एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन कहने का मतलब है वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन कहने का मतलब है कि जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने श्वसन के बारे में आपको पढ़ा दिया। अब मैं इसका थोड़ा सा डेफिनेशन आपको दिखा देता हूं। श्वसन एक ऑक्सीकारक, ऑक्सीडाइजिंग एवं ऊर्जा प्रदान करने वाली प्रक्रिया है। ऑक्सीकारक क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इसलिए ऑक्सीकारक है। एवं ऊर्जा प्रदान करने वाली प्रक्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिक, कौन से जटिल कार्बनिक यौगिक की बात कर रहा है? C6H12O6 जो कि ग्लूकोज है। जटिल कार्बनिक यौगिक को टूटने से सरल कार्बनिक यौगिक बनते हैं। सरल कार्बनिक यौगिक क्या क्या बनता है? CO2 बनता है और वाटर बनता है। CO2 बाहर निकल जाता है तो वाटर बनता है, सरल यौगिक बनते हैं और साथ ही साथ क्या बनते हैं? ऊर्जा बनते हैं। तो श्वसन मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं कुछ जंतुओं के कुछ मुख्य श्वसन अंग। मुख्य श्वसन अंग जो देखिए, अलग अलग जंतुओं में अलग अलग प्रकार का श्वसन अंग होता है। जैसे कि हम लोग में क्या है? फेफड़ा है। जैसे कि आप देख रहे हैं ना, ये जो लंग्स होता है इसी को हम लोग फेफड़ा कहते हैं। जैसे कि हम लोगों में क्या होता है? फेफड़ा होता है। तो सब में अलग अलग प्रकार का होता है, कुछ में याद रखना है। और आज के क्लास का मेन टॉपिक ही हमारा यही होगा। ठीक है, तो याद करवा दूंगा मैं, क्वेश्चन आते हैं। और ये जो टॉपिक है ये मेनली एनिमल किंगडम से लिया हुआ है, जंतु जगत से लिया हुआ है। एनिमल किंगडम में और भी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन हाँ, जो यहाँ पे पढ़ना है उतना हम पढ़ा देते हैं। ठीक है, चलिए। श्वसन अंग भिन्न भिन्न जंतुओं में भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के जंतुओं में भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है। जैसे सबसे पहला हम लोग श्वसन अंग की बात करें, जो सबसे प्रचलित है वो है फेफड़ा, लंग्स। इंग्लिश में कहे तो लंग्स, हिंदी में कहे तो फेफड़ा। फेफड़ा किस में होता है? मनुष्य में। मनुष्य का श्वसन अंग जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो क्या है? मनुष्य का वो क्या है? लंग्स है, यानी फेफड़ा है। प्लस मेढक का भी वही है। पक्षी, छिपकली, पशु, जितने भी पशु होते हैं, जितने भी जैसे कि पक्षी हैं, वो सब जो क्या होता है, जितने भी वेल डेवलप्ड हैं वो सब क्या होते हैं? फेफड़ा से सांस लेते हैं। सब में अलग अलग। अब ऐसा नहीं कि पक्षी में भी हमारे जैसा ही फेफड़ा होता है, लेकिन उसका भी जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है फेफड़ा जरूर होता है। बात अलग है, फेफड़ा का स्ट्रक्चर अलग होता होगा, शेप अलग होता होगा। ठीक है, छिपकली में भी अलग होता होगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो फेफड़ा होता है वो मनुष्य में भी होता है, मेढक में भी होता है, और पक्षी में भी होता है, छिपकली में, पशु में, आदि में। लेकिन मेन खेल कहां पे है पता है? मेढक यहाँ का विलन है। विलन क्या कह सकते हैं? हीरो कह सकते हैं। ये ऑलराउंडर होता है। क्या होता है? ऑलराउंडर। मैं मेढक को अलग कलर से हाईलाइट किया, क्यों किया अभी मैं आगे दिखा देता हूं। देखिए जो मेढक होता है, अगर पहले देखिए मैंने अच्छे अच्छे डायग्राम्स लिए हैं आपको पढ़ाने के लिए, और सबसे क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं कि कुछ फालतू पढ़ाऊंगा। ठीक है, देखिए जो फ्रॉग का बात करें, सबसे पहले फ्रॉग के बच्चा को कहते क्या है? लार्वा ऑफ फ्रॉग। हम लोग यदि बात करें, मैं एक सेकंड लिख देता हूं, लार्वा ऑफ द फ्रॉग। लार्वा मतलब होता है बच्चा। ठीक है, तो लार्वा ऑफ दी फ्रॉग। लार्वा ऑफ दी फ्रॉग को हम लोग क्या कहते हैं? टेडपोल कहते हैं। क्या कहते हैं? टेडपोल कहते हैं। जैसे कि ये जो देखें पानी, गंदा पानी में बहुत सारा तैरते रहता है, वो एक्चुअली में होता क्या है? मेढक का बच्चा होता है, और धीरे धीरे बड़ा होता है, उसका पूंछ गायब होते जाता है और ये बड़ा होकर के मेढक ऐसा बन जाता है। ठीक है, तो टेडपोल जो होता है यानी कि मेढक का बच्चा होता है, उसमें जो श्वसन होता है वो किसके द्वारा होता है? क्योंकि वो तो पानी में रहता है, तो उसमें क्या होना चाहिए? गलफड़ा।
जो कि मछली में होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, गिल्स कहते हैं। तो उसमें जो होता है किसके द्वारा होता है, गिल्स के द्वारा होता है, ठीक है। तो मेढक में गिल्स हो गया, प्लस जब वो बड़ा हो जाता है तो उसमें लंग्स भी पाया जाता है। अभी हमने देखा कि मेढक में लंग्स भी पाया जाता है। देखिए अभी हमने पढ़ा ना, जो फेफड़ा होता है वो किस में पाया जाता है, मेढक में, है ना। तो मेढक में फेफड़ा भी है, गिल्स भी है। गिल्स लेकिन मेढक के किस स्टेज में है, लार्वल स्टेज में, यानी बचपन वाला फेज में, जब वो टेडपोल था यानी पानी में रहता था, ठीक है। तो गिल्स था, ठीक है, तो गिल्स से होता था। प्लस अगर बात करें अब जब वो बड़ा हो गया है तो उसमें लंग्स के द्वारा होता है, साथ ही साथ बॉडी जो कि उसका क्यूटेनियस स्किन है ना, देखिए ये स्किन है उसका, तो स्किन के पास देखिए इस तरीके से दिखाया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का चेंजेस हो रहा है। मतलब जो स्किन से भी हो जाता है, स्किन मतलब जो उसका जो चमड़ी है उससे भी वो रेस्पिरेशन कर पाता है। रेस्पिरेशन यानी ब्रीदिंग कर पाना, मतलब ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। मतलब इसका जो स्किन होता है, क्यूटेनियस ब्रीदिंग, स्किन से जो ब्रीदिंग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्यूटेनियस ब्रीदिंग उसको हम लोग कहते हैं, वो स्किन से भी हो पाता है। तो फ्रॉग में अभी तक हमने देख लिया कि 3 नॉस्ट्रिल होता है, देखिए नाक का छेद होता है ना, जिस कारण से वहां पे हवा पहुंच पाता है लंग्स में और वहां पे प्योरीफाई होता है। तो मेरा कहने का मतलब हुआ कि फ्रॉग जो होता है, देखिए मेरा कहने का मतलब हुआ कि फ्रॉग में क्या चीज से रेस्पिरेशन हो सकता है, 3 चीज से। क्या किस चीज से, गिल्स से, याद रखिएगा वो किस फेज में, टेडपोल वाले फेज में, टेडपोल, और क्या, लंग्स से जो कि एडल्ट फ्रॉग में होता है, लंग्स जो कि एडल्ट फ्रॉग में होगा, एडल्ट फ्रॉग, ठीक है, एडल्ट फ्रॉग। और क्या, बॉडी स्किन, क्या, स्किन, क्यूटेनियस ब्रीदिंग जिसको कहते हैं, स्किन भी एडल्ट फ्रॉग में होता है। क्लियर, तो ये तीनों ध्यान रखना है, फ्रॉग बार बार आपको दिखेगा। क्लियर हो गया, चलिए अभी मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा, पता चल जाएगा। ये फेफड़ा हमने क्लियर कर लिया। अब हम लोग दूसरा आते हैं, त्वचा, जो कि स्किन के द्वारा रेस्पिरेशन करने की बात हुई। तो अभी हमने पढ़ा ना, मेढक में 3 प्रकार का होता है, मेढक में 3 प्रकार का होता है। यदि वो टेडपोल स्टेज में, मैं बार बार लिखूंगा और याद करवा के रहूंगा क्योंकि क्वेश्चन आता है इससे। मेढक किस फाइलम से बिलोंग करता है, तो एम्फीबियंस है। ये क्या है, एम्फीबियंस है, एम्फीबिया है, उभयचर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, उभयचर, यानी क्या, जमीन पे भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है, ठीक है। तो टेडपोल स्टेज में होता है तो उसमें क्या होता है, गिल्स, क्या होता है, गिल्स। और जब एडल्ट हो जाता है तो उसमें 2 प्रकार से हो सकता है। वो क्या क्या हो सकता है, तो स्किन भी हो सकता है और साथ ही साथ स्किन भी हो सकता है, और बताइए और क्या हो सकता है, लंग्स, और क्या, लंग्स। क्लियर। और केचुआ को इंग्लिश में लोग क्या कहते हैं, अर्थवॉर्म, क्या कहते हैं, अर्थ वर्म, जो कि आपको फोटो में दिख रहा होगा, जिसको हम लोग हिंदी में और एक नाम देते हैं, जोंक। क्या कह देते हैं, जोंक। तो ये हो गया आपका क्या, अर्थवर्म, जिसमें कि बॉडी सरफेस के थ्रू होता है। ये देखिए आपका अर्थवर्म होगा, जो कि आपने मिट्टी के पास देखा होगा। केचुआ किसान का मित्र कहलाता है, पूरे सॉइल को ऑर्गेनिक कर देता है। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे बॉडी सरफेस के थ्रू ये ऑक्सीजन ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहा है, O2 ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहा है, समझ रहे। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्यूटेनियस ब्रीदिंग। स्किन के द्वारा जो ब्रीदिंग होगा उसको हम लोग क्या कह देंगे, क्यूटेनियस। क्या, क्यूटेनियस ब्रीदिंग, क्या कहेंगे, क्यूटेनियस ब्रीदिंग, समझ रहे। तो ये हो गया त्वचा के द्वारा। तभी हमने क्या क्या पढ़ लिया, फेफड़ा किसमें होता है, मनुष्य में होता है, मेढक में होता है, मेढक में तो तीनों होता है, पक्षी में, छिपकली में, पशु में, आदि में। फिर त्वचा का क्या होता है, केंचुआ, है ना, केंचुआ का एक फोटो भी दिखा दिए, मेढक में भी होता है, मेढक में भी होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं क्लोम, जिसको हिंदी में क्लोम कहते हैं, और ग्लिल्स, है ना, गलफड़ा। ये देखिए मछली में आप देखते होंगे ना, कहता है ना कि जितना जिसका गलफड़ा जितना लाल उतना ताजा मछली, है ना, तो उसको हम लोग गलफड़ा कहते हैं। तो मछली में होता है। और किस में होता है, मेढक का लार्वा, याद है हमने बताया था ना, मेढक का लार्वा जिसको हम लोग टेडपोल कहते थे, याद है, टेडपोल यही है ना, मेढक का लार्वा। उसमें भी क्या होता था, क्योंकि वो भी पानी में रहता है, तो मेढक का लार्वा में गिल्स से होता है, और मछली में भी गिल्स से होता है, और प्रॉन भी समुद्री जीव है, तो इसमें भी क्या होता है, प्रॉन क्या कहते हैं, एक्चुअली में समुद्री जीव नहीं है, झींगा मछली आप यदि खाए होंगे, झींगा मछली होता है। ये एक तरीके से झींगा मछली इस तरीके से होता है, इसका पूंछ होता है, बड़ा टेस्टी लगता है खाने में, ठीक है, इसका झींगा मछली का। तो ये इस तरीके से होता है, ठीक है। प्रॉन इसको कहते हैं, आप हो सके तो गूगल एक बार प्रॉन करके, PROWN, ठीक है, इस तरीके से सर्च कीजिएगा। सर्च करने के बाद आपको एक मछली का फोटो आ जाएगा। मैं यहाँ पे फोटो लगाने भूल गया, लगा देता तो शायद आपको याद रहता, तो आप देख लीजिएगा कैसा होता है, तो आप पहचान जाए शायद, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, गिल्स के द्वारा श्वसन
श्वसन होता है। क्लियर, गिल्स भी क्लियर हो गया। अब श्वसन नाल, श्वसन नाल यानी ट्रेकिया, सिर्फ ट्रेकिया के द्वारा एक ट्रेकियल ट्यूब होता है श्वास नाल। पता है ना ट्रेकिया को विंड पाइप किसको कहते हैं? ट्रेकिया को कहते हैं हवा का क्या कहते हैं, हवा की नली, विंड पाइप, उसी को हम लोग श्वसन नाल कहते हैं। तो ट्रेकिया जिसपे कि क्या होता है, कार्टिलेज शेप रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। सिर्फ ट्रेकिया के द्वारा किसमें होता है रेस्पिरेशन, श्वसन? तो वो होता है कीट के द्वारा, कीट में, इंसेक्ट्स। किसमें? इंसेक्ट्स में। इंसेक्ट मतलब क्या हुआ? मक्खी, मक्खी हो सकता है, मच्छर हो सकता है ना, मच्छर हो सकता है, मक्खी, मच्छर आदि ये सब जो भी होता है इंसेक्ट्स में, वो क्या होता है, वो क्या होता है, कीट के द्वारा होता है। लेकिन कुछ कीट का एक इंसेक्ट आर्थ्रोपोडा जो फाइलम है, यदि आप एनिमल किंगडम थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो पता चल रहा होगा, आर्थ्रोपोडा फाइलम में ही इंसेक्ट्स वगैरह आते हैं। तो उसमें एक अलग सा क्लास है एरेक्निडा। क्या? अरेक्निडा। अरेक्निडा क्लास में दो आता है, स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन, जो कि मैं बताऊंगा, क्वेश्चन आता है इससे। तो इसमें एक अलग प्रकार का लंग्स पाया जाता है, बुक लंग्स। बुक लंग्स क्यों कहते हैं? देख रहे हैं ना फोटो में, देखिए किताब के पन्नों जैसा लंग्स दिख रहा होगा, देखिए दिख रहा है ना, किताब के पन्ना जैसा तह बना हुआ है, तो इसलिए इसको हम लोग बुक लंग्स कहते हैं। तो पूछा जाता है कि बुक लंग्स किसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन है? देखिए बुक लंग्स आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन, किसमें रेस्पिरेटरी श्वसनीय अंग है? तो आपका स्पाइडर यानी क्या, मकड़ा, क्या? मकड़ा, स्पाइडर यानी मकड़ा। और स्कॉर्पियन किसको कहते हैं? बिच्छू को कहते हैं। क्या? किसको कहते हैं? बिच्छू को कहते हैं। तो मकड़ा एवं बिच्छू में जो ये भी तो है क्या, एक्चुअली में इंसेक्ट ही है, कीट ही है, लेकिन इसमें ट्रेकिया के द्वारा नहीं होता है, बल्कि इसमें एक स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। वो क्या होता है? बुक लंग्स होता है। क्या होता है? बुक लंग्स होता है। क्लियर। और ये दोनों किस क्लास से बिलोंग करता है? अरेक्निडा फैमिली से, सॉरी अरेक्निडा क्लास से बिलोंग करता है। क्लियर, समझ रहे हैं? बुक लंग्स तो वही है, कुछ कीट अलग है, वही मैंने बता दिया। और जो मक्खी मच्छर वगैरह होता है उसमें ट्रेकिया के द्वारा होता है। अब एक होता है सामान्य शरीर सतह। देखिए स्किन अलग चीज है, स्किन के द्वारा जो ब्रीदिंग होता है वो होता है किसमें? मेढक में, केचुआ में। लेकिन जो सामान्य शरीर सतह है, जो कि जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू ही हो जाता है, उसके शारीरिक सतह से ही हो जाता है, उसमें स्किन ऐसा कोई ऑर्गन ही नहीं पाया जाता है। क्यों? जो कि जनरल बॉडी सरफेस होता है, जो कि यूनिसेलुलर होते हैं ना, यूनिसेलुलर जो कि प्रिमिटिव होते हैं, उसमें पाया जाता है। जैसे कि अमीबा, यूग्लिना, यूग्लिना याद है क्या है? प्रोटिस्टा है ना, ऑटोट्रॉफ प्रोटिस्टा है। मैंने प्लांट किंगडम पढ़ाया तो वहां पे बता दिया है कि यूग्लिना प्रोटिस्टा है, ऑटोट्रॉफ है, इसमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है। अमीबा भी प्रोटिस्टा है, समझ रहे? तो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है तो प्रोटिस्टा होगा ही। तो अमीबा, यूग्लिना, ये सब में किससे होता है? सामान्य शारीरिक सतह से होता है। क्लियर। मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं फटाफट से। देखिए जो फेफड़ा होता है, फेफड़ा किसके द्वारा होता है? फेफड़ा से किसमें किसमें होता है? मनुष्य में होता है, मेढक में होता है, मेढक में तीनों से होता है। टेडपोल का स्टेज है यानी लार्वा स्टेज है तो उसमें गिल्स के द्वारा होगा, अन्यथा दोनों जो एडल्ट हो गया तो उसमें त्वचा के द्वारा भी हो सकता है और लंग्स के द्वारा भी हो सकता है। ठीक है। और पक्षी छिपकली ये सब में फेफड़ा के द्वारा ही होता है। त्वचा के द्वारा मेढक में होता है, केचुआ में होता है। केचुआ में आप देख लिए किस तरीके से होता है अर्थवर्म। क्लोम यानी गिल्स, मेढक का लार्वा स्टेज टेडपोल में होता है, प्लस मछली में, प्रॉन में। श्वसन नाल यानी ट्रेकिया किस में होता है? कीट में होता है, इंसेक्ट्स में होता है। सामान्य शरीर सतह यानी जनरल बॉडी सरफेस किस में होता है? अमीबा एवं यूग्लिना में होता है। क्लियर। चलिए अब हम लोग इससे रिलेटेड यहाँ पे देख लिए, फ्रॉग के बारे में हमने पूरा पढ़ा दिया कि किस तरीके से होता है। अब हम लोग बात करते हैं, बुक लंग्स हो गया। एक और है पाउच्ड गिल्स। देखिए जिस तरीके से लंग्स का एक नॉर्मल लंग होता है जो कि हम लोग में पाया जाता है, और एक अलग प्रकार का लंग्स होता है जो कि बुक लंग्स होता है। ठीक है, वो हमने देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं गिल्स। एक नॉर्मल गिल्स जो कि मछली में होता है, टेडपोल और फ्रॉग में होता है, लेकिन एक होता है पाउच्ड गिल्स। पाउच्ड गिल्स अलग ही है। ठीक है। कोष्ठक गिल्स, इसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? कोष्ठक गिल्स। ठीक है, कोष्ठक गिल्स। ठीक है, तो इसको हम लोग पाउच्ड गिल्स कहते हैं। ये किस में पाया जाता है? पाउच्ड गिल्स कहने का अर्थ जैसे कि देखिए इस तरीके से पाउच बना के गिल्स प्रेजेंट होता है, पाउच बना के गिल्स प्रेजेंट होता है। ये भी गिल्स है तो मछली में ही होगा, लेकिन मछली का एक अलग क्लास होता है साइक्लोस्टोम्स। क्या? इसमें जॉलेस होते हैं, ये एग्नेथा कहलाते हैं। एग्नेथा समझ में शायद नहीं आ रहा होगा, याद रख लीजिए। जॉलेस, एग्नेथा, जॉलेस। जॉलेस मतलब क्या होता है? इसमें जो गर्दन होता है वो नहीं होता है। मछली का गर्दन होता है ना, लेकिन इस मछली का गर्दन नहीं होता है, तो वैसे मछली को हम लोग एग्नेथा कहते हैं। और उसका एग्जांपल है साइक्लोस्टोम्स। क्या? साइक्लोस्टोम्स। और साइक्लोस्टोम्स के अंतर्गत कौन कौन से मछली आते हैं? लैम्प्रे और हैगफिश। जैसे कि ये है लैम्प्रे और ये है हैगफिश। देखिए गर्दन नहीं ना, एकदम पूरा गर्दन एकदम बराबर के जैसा है, गर्दन होता ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए पाउच्ड गिल्स इसमें पाए जाते हैं। देखिए इस प्रकार से पाउच के फॉर्म में गिल्स प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? पाउच्ड गिल्स कहते हैं। क्लियर हो रहा है? पाउच्ड गिल्स। ठीक है, पाउच्ड गिल्स किसमें होता है? साइक्लोस्टोम्स में होता है,
साइक्लोस्टोम्स का ही कुछ अलग अलग एग्जाम्पल है, हैगफिश और लैम्प्रे। क्लियर हुआ? तो पाउच्ड गिल्स याद हो गया। अब चलिए इससे रिलेटेड जितने भी श्वसन अंग है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं जो कि आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा। हमारा क्वेश्चन क्या है, मैं दूसरा पेन यूज कर लेता हूं, रेड में रेड अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। चलिए मेरा क्वेश्चन है, वह जंतु जिसमें जल से ऑक्सीजन गिल्स के द्वारा रुधिर में पहुंचती है। गिल्स के द्वारा पहुंचती है मतलब यहाँ पे रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, गिल्स है। बताइए गिल्स किसमें किसमें होता है, किसमें होता है, छांटिए। मनुष्य में नहीं जी, फेफड़ा होता है। मछली में जी हाँ। फिर मेढक का टेडपोल लार्वा, जी हाँ मेढक का टेडपोल में भी गिल्स के द्वारा ही होता था। यानी आपका आंसर हो जाएगा बी एवं सी। यहाँ पे सी होना चाहिए ऑप्शन, बी एवं सी दोनों। क्लियर हो गया? समझ रहे? इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे और आपको बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, निम्न में से किस जंतु में वायु सहित ऑक्सीजन स्पाइरेकल में ट्रेकिया में प्रवेश करता है? तो ट्रेकिया यानी श्वास नाल, याद है ट्रेकिया यानी क्या, श्वास नाल। तो श्वास नाल के द्वारा जो ट्रेकिया के द्वारा रेस्पिरेशन होता था वो किस में होता था? ट्रेकिया के द्वारा रेस्पिरेशन होता था वो किस में होता था? तो इंसेक्ट्स में होता था। याद है हमने बताया था, इंसेक्ट्स यानी कीट में होता था। और कीट का या मक्खी मच्छर कुछ भी हो सकता है। तो कॉकरोच भी एक प्रकार का कीट है तो हो सकता है, मक्खी भी एक प्रकार का कीट है हो सकता है, मच्छर भी एक प्रकार का कीट है तो हो सकता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ये सभी। क्लियर? ये सभी में क्या होता है? ट्रेकिया के द्वारा ही होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, बुक लंग्स। हमने बताया था बुक लंग्स वैसा लंग्स जिसमें कि बुक की तरह होता है, किताब के पन्नों के जैसा लंग्स होता है, याद है? बुक लंग्स इस तरीके से था। बुक लंग्स के द्वारा गैसीय आदान प्रदान होता है किसमें? तो बुक लंग्स के द्वारा दो एग्जांपल बताया था। बुक लंग्स इस प्रकार से देखने को मिलता है, बुक लंग्स, और एग्जांपल क्या था इसका, किसमें पाया जाता है? तो किसमें पाया जाता है? स्पाइडर और स्कॉर्पियोन। क्या? स्कॉर्पियोन। और स्पाइडर का हिंदी में क्या कहता है? मकड़ा। और स्कॉर्पियोन को क्या कहा था? बिच्छू। क्या कहा था? बिच्छू। इस तरीके से ध्यान में रखेंगे तो आपका ऑप्शन देख लीजिए, मकड़ी में जी हाँ मकड़ी में होता है, बिच्छू में जी हाँ बिच्छू में होता है। नहीं, मेढक में बुक लंग्स वगैरह नहीं पाया जाता, लंग्स पाया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए एवं बी दोनों। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, ए एवं बी दोनों। क्लियर हुआ? इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोस्ट गिल्स। हमने बताया था ना कोस्ट गिल यानी पाउच्ड गिल्स पाए जाते हैं किसमें? तो पाउच्ड गिल्स हमने बताया था ना वैसा मछली में जिसमें क्या नहीं पाया जाता है? गर्दन नहीं पाया जाता है। तो गर्दन नहीं पाए जाने वाले मछली का एग्जाम्पल क्या है? साइक्लोस्टोम्स। क्या? साइक्लोस्टोम्स है। और साइक्लोस्टोम्स के अंतर्गत ही दो फिश का नाम हमने बताया था, लैम्प्रे और हैगफिश। क्या? लैम्प्रे और हैगफिश। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? लैम्प्रे और हैगफिश। नहीं, ऑप्शन में डायरेक्टली साइक्लोस्टोम। देखिए मछलियों में जी नहीं, गिल्स है तो मछली में तो होगा, लेकिन पाउच्ड गिल्स हर मछली में नहीं होता है। वैसे मछली में जिसमें गर्दन नहीं होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? साइक्लोस्टोम्स कहते हैं ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? साइक्लोस्टोम्स। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से आपके कुछ क्वेश्चन थे और आज का लेक्चर मेरे ख्याल से यहीं तक रहा। आपको मैंने पूरा रेस्पिरेटरी ऑर्गन पढ़ा दिया। आज का हमारा टॉपिक ही यही था कि पूरे रेस्पिरेटरी ऑर्गन को आप अच्छे से याद कर लेंगे, एक दो बार अच्छे से नोट्स बना लीजिए, सारे क्वेश्चन को आप एक बार रिवाइज कर लीजिए बढ़िया से, ठीक है। और लगातार क्लास आप करते रहिए, रिवाइज भी करते रहिए, क्योंकि कहा जाता है कि रोटी जला क्यों और पढ़ा हुआ भूला क्यों? क्योंकि उसको समय पर वापस से पलटा नहीं गया, ठीक है। तो इसलिए आप पढ़ा हुआ भूले ना, इसलिए आप जो भी आप चैप्टर पढ़ चुके हैं पिछले 3 चैप्टर को बार बार रिवाइज करते रहिए और टेस्ट में जरूर शामिल होइए। और आपका जो सीबीटी टाइप टेस्ट है उसको भी अटेंड करते रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। सिलेक्शन जरूर होगा और हिम्मत नहीं हारना है। जिसने मान लिया, जो कहता है ना, जो मान लिया वो ठान लिया। समझ रहे हैं? ये आपने को मानना है और ठानना है कि हम जीत के रहेंगे और एक गवर्नमेंट कॉलेज लेके रहेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।